अगस्त को यहाँ नगड़ी में हल जोतने का कार्यक्रम है। एक अभियान, एक आंदोलन जो है किसानों के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा, और वो भी पूरे 5 प्रमंडल से जो लोग यहाँ पर उतरेंगे उस दिन, वो ये एक देखिए एक बहुत ही भावनात्मक संवेदनशील एक विषय है ये खेतों को बचाना। तो नगड़ी के जो खेत हैं वो 50 के दशक में एक बार अधिग्रहण होने की बात थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से इसको रोका गया। मगर दुर्भाग्य की बात है कि 2008 में 8-9 में रिंग रोड के निर्माण के लिए यहाँ की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया। उसके बाद आपका 2012-13 में भी 11-12 में जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और IIM रांची के लिए जो किया गया था, उस समय यहाँ पर बल प्रयोग किया गया, लोगों के ऊपर केसेस किए गए, जेल में डाला गया। आज भी लोग केस में फंसे हुए हैं। तो अब ये बात भी बहुत उल्लेखनीय है कि 2012 में ही जब ये आंदोलन चल रहा था तो उस समय झारखंड सरकार के जो स्टीयरिंग कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन जो दिशम गुरु जी, आदरणीय शिबू सोरेन जी, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक आह्वान किया था कि तुम्हारी अपनी खेत है, जोतो रे, मतलब तुमको कौन रोक सकता है अपने खेतों में उतरने से, ये आह्वान किया था। और तब से लोग शांतिपूर्वक अपने खेतों में जोत कोड़ करते आए, दखल में रहे। मगर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इसी वर्ष फिर ये आपके अप्रैल के महीने में जो इस तरह का यहाँ पर जबरन जो है यहाँ पर कब्जा करने की बात आई प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए। पहले रिम्स 2 सुक्रू में जो आपका रन पास है वहाँ पर शिलान्यास भी हो गया था स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। मगर देखिए यहाँ पर बहुत ही समझने वाली बात है कि एक संस्थान ने अपनी अर्जित भूमि, अपनी संपत्ति को दूसरे संस्थान के लिए देने के लिए इनकार किया। तो सीधा वहाँ से विभाग जो है सरकार यहाँ पर आती है नगड़ी में, और इसका अतिक्रमण हम लोग बोलेंगे, अधिग्रहण तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि 1894 के हिसाब से तो आपका अधिग्रहण नहीं हुआ था किसी तरह का। आपका 2013 में जो अभी देश भर में लागू जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, उसके नियम के अनुरूप भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। नंबर 1, ग्राम सभा नहीं हुई। ग्राम सभा के नियम क्या है कि आप जो है योजना की जानकारी ग्रामीणों को दें और उसके बाद सहमति लेना भी जरूरी है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, सामाजिक अंकेक्षण भी जो करना जरूरी है कि ये जमीन इनके पास होती है तो ग्रामीणों के पास, रैयत के पास तो उसको क्या लाभ है, नहीं होने पे भी उसको क्या हानि क्षति होगी। तो ये कुछ भी नहीं किया गया, कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया आज तक किसी को। नोटिस जो एक अमूमन एक ये प्रक्रिया होती है अधिग्रहण के लिए, तो ये कुछ भी नहीं किया गया है। कृषि योग्य जमीन पे भी वहाँ पर भी मतलब कहा गया है कि अगर किसान ना देना चाहें तो आप जबरन नहीं ले सकते हैं। मगर ये सारा कुछ नियम के विरोध हो रहा है और जो है आपका इस तरह से इसको हम लोग सरकारी अतिक्रमण ही मान रहे हैं। लगातार लोग लगे हैं अपने अपने स्तर से विरोध प्रदर्शन। राजभवन के सामने मुख्यमंत्री से मिलने के प्रयास तो विफल इसलिए हुए क्योंकि वो लगातार जो है वो बाहर ही रहे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, फिर गुरुजी को लेके वो दिल्ली प्रवास में रहे। इस तरह से उनसे कोई संवाद नहीं हुआ है। मगर निश्चित रूप से उनको इस बात की पूरी जानकारी है और हम लोग ये लगातार उम्मीद ही करते आए। अभी गुरुजी जिन्होंने आह्वान किया था कि अपने खेतों को जोतो, उनका अभी जो स्वर्गवास हो गया। और मुख्यमंत्री जी जब अभी गांव में, अपने पैतृक गांव में रह रहे थे, तो उनका एक बहुत ही भाविक ये आपका फेसबुक में भी पोस्ट चला और समाचार पत्रों में भी छपा कि वो खेतों में उतर के बहुत भावुक दिखे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अभी भी समय है और वो एक बढ़िया निर्णय लेके हमारे जो किसानों के हक में कोई फैसला ले, इस चीज़ को, इस काम को आगे बढ़ने से वो चाहे तो रोक सकते हैं। ग्रेड नंबर 1 के जो उपजाऊ खेत हैं यहाँ, उसका अधिग्रहण या अतिक्रमण करना कहीं से भी उसका औचित्य नहीं बनता है। बंजर ज़मीन, गैर मजरूआ ज़मीन अनेकों हैं यहाँ पर, जगह जगह है। वहाँ पर रिम्स 2 का हम विरोध नहीं कर रहे हैं,
अगर महसूस हो रहा है सरकार को कि बनना चाहिए रिम्स 2 तो ज़रूर बनाएं, मगर बंजर ज़मीन पे बनाएं। बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो मगर हमारे पास कई उदाहरण हैं, जैसे गुजरात में, राजस्थान में और ईरान में भी जो लोगों ने मरुस्थल में भी जो उसको उपजाऊ बनाया है। तो अब उपजाऊ को बंजर बनाना कहीं से भी सही नहीं है, ये अपराध होगा किसानों के प्रति। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज पूरा झारखंड के जितने भी लोग हैं जो आदिवासी समाज से हैं, जिनके पूर्वजों ने जल जंगल जमीन के लिए अपनी कुर्बानी दी, हमें विरासत ये सौंपी है, उनके लिए हम लोग अपने जो है आगे के लिए जो अपना विरासत को बचाए रखना चाहते हैं। इतिहास जो रहा है उसी पे आधारित जो हम लोगों को संविधान में भी जो बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, हमारी चीज़ों को, हमारी परंपराओं को, हमारी व्यवस्थाओं को जो मान्यता दी गई है, उसको हम बचाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं खेतों में जो हमारी सामाजिक व्यवस्था की भी जमीन अवस्थित है। और एक बार ये सब जो चला गया तो हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था की भी जमीन चली जाएगी। तो जब परंपरा खत्म हो जाएगी, संस्कृति खत्म हो जाएगी, संस्कृति खत्म हो जाएगी तो फिर आदिवासियत खत्म हो जाएगी। तो इस सब चीज़ को बचाने के लिए हम लोग एकजुट हैं और हम लोग चाहते हैं कि नगड़ी की ज़मीन बचे। और ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हम लोग के सामने आ रहे हैं, जैसे नामकुम चामा में जो आपका 700 एकड़ जो यहीं सामने में है, नगड़ी में ही है, जो आपका 700 एकड़ ज़मीन का भी जिस तरह से कब्जा किया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, विडंबनापूर्ण है। और हम लोग जो है इस सारी चीज़ों पे रोक लगवाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग एकजुट हैं। और हम लोगों को जो है अभी भी हम लोग चाहेंगे कि सरकार जो है इसमें सकारात्मक जो है एक निर्णय लेके इसको बचाने का काम करे। देखिए, सबसे पहले सबको जोहार। अगर सरकार समर्थन देती तो कल जो हम लोग पूरे ग्रामीण वहाँ मिलने गए थे तो वो ज़रूर हम लोग से मिलते, जबकि हम लोग को वहाँ अपने गेट से 1/2 किलोमीटर के दायरे पे बैठने भी नहीं दिया गया, रोक दिया गया। जी, कहाँ गए थे? मुख्यमंत्री आवास के पास हम लोग गए हैं मिलने के लिए, पर वहाँ से हम लोग को मतलब बैठने तक नहीं दिया गया। 1/2 किलोमीटर दूर से ही हम लोग को वहाँ से भगा दिया गया। फोर्स कब से हटा है? फोर्स अभी भी है, 1-2 रहता है, पूरा नहीं हटा है। आप लोग देखिएगा उधर जो होटल बना हुआ है वहाँ पे 1-2 हमेशा रहता है, क्योंकि जानकारी यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका उन लोग जानकारी ऊपर तक पहुँचा रहा है। पूरी तरह से फोर्स यहाँ नहीं हटा है। है पूरे झारखंड में जो आदिवासी संगठन के लोग हैं और जो भी आदिवासी लोग जो चाहते हैं कि नगरी में आदिवासियों का ज़मीन बचे, तो उन सारे लोगों को हम लोग बुला रहे हैं। यही हम लोग को 24 तारीख के, और सब आएंगे भी, क्योंकि बहुत जगह देखा जा रहा है कि सारे आदिवासियों में एक गुस्सा है, एक आक्रोश है कि इस तरह का आदिवासियों को ज़मीन हर जगह लूटा जा रहा है। अभी नगरी में ही देखिए, इतना बड़ा क्षेत्र को विकास का काम के लिए यूज किया जा रहा है, तो अगर विकास का काम आप कर रहे हैं तो फिर धान की खेती कहाँ होगी? तो इस तरह का देखना होगा सरकार को भी कि अगर हम वहाँ विकास का काम करेंगे तो कोई बंजर भूमि में करें, फिर इस तरह का कृषि योग्य ज़मीन में करना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग अधिकतर ग्रामीण पूरा सबका ज़मीन ही खत्म हो जा रहा है, भूमिहीन ही हो जा रहे हैं। तो भूमिहीन करके झारखंड का विकास करना क्या सही रहेगा? रोजगार भी नहीं। आरोप लग रहा है कि आप लोग कुछ लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो पूरे ग्रामीण रिम्स 2 का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, बस इस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई खेती की ज़मीन है, जो जिस ज़मीन पे आप बनाना चाहते हैं, नगरी का जिस ज़मीन पे आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही खेती की ज़मीन है, 1 नंबर उपजाऊ ज़मीन है। आप इस पर मत बनाइए। झारखंड में बहुत सारा ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, पहाड़ी ज़मीन है, जहाँ पे बनाया जा सकता है, तो आप वहाँ पर बनाइए। हम लोग को झारखंड ये रिम्स 2 से कोई विरोध नहीं है। जो आपका नीति जो है एक खेती की ज़मीन में ही ये बनाना है, और खेती की ज़मीन को आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, वहाँ पे उजाड़ना चाहते हैं लोगों को, वहाँ पे खेती हो करके आदमी पूरे नगरी के लोगों का जीवन बसर का एक मात्र माध्यम है, उनका साधन है। आप उनको ही उजाड़ करके आप चाहते हैं कि हाँ हम रिम्स बनाएं। इस बात का विरोध है कि भाई आप यहाँ पर ना बनाएं, आप झारखंड के किसी कोने में बनाएं, इसके नगरी के अगल बगल में भी बहुत सारा ज़मीन है, उस पर बनाएं। आप रिम्स का हम लोग कोई विरोधी नहीं है। तरफ आप लोग 24 तारीख को खेत जोतने की बात कर रही हैं और अखबारों में आ रहा है कि 4 सितंबर को भूमि पूजन होगा।
हाँ, हम लोग का ये प्लान ये है कि ये धान का पूरा ज़मीन है, इसलिए धान रोपनी तो होना ही चाहिए। इसके लिए हम लोग 24 अगस्त का जो समय तय किए हैं उसमें बीड़ा वगैरह भी हुआ है। हम लोग ये को रोपे 24 अगस्त को धान रोपनी का प्रोग्राम है और सारे लोगों को आमंत्रण किए हैं कि भाई इस पर बहुत ये बड़ा ज़मीन है तो एक दिन में नहीं हो पाएगा, 4 आदमी में नहीं हो पाएगा, 100 आदमी में नहीं हो पाएगा। तो हम लोग बहुत लोगों को बोल रहे हैं कि भाई उस दिन नगरी का खेत में धान रोपनी होगा, हल चलनी होगा, तो आप भी आइए और नगरी वालों को मदद करिए। आप बोले 4 तारीख को कुछ भूमि पूजन वगैरह इस तरह से बात है, हम लोग को इस बात का जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे। और कुछ ऐसा भी बात पता चला था कि ये सरकार बात करने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन कब होगी इनका मालूम नहीं है। लेकिन इस तरह से कुछ बात निकल करके आता है कि सरकार बात करेगी। तो शुरू से सरकार की तरफ से कोई ना कोई बोल रहा है कि बात करेंगे। इरफान अंसारी खुद बोले थे हम दिल्ली से लौटेंगे तो बात करेंगे, अभी तक बात हो पाई? हाँ, अभी तक किसी प्रकार से बात नहीं हो पाई। कुछ मंत्रियों से बात, इरफान अंसारी जी हो गया, उनसे बात हुआ था। उस दिन उसने कहा था कि जो भी वहाँ पे कार्य करेंगे तो ग्रामीणों से, रैयतों से, आप लोगों से बिना पूछे हम कोई भी कार्य वहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन इस प्रकार से अगर ये मीडिया के माध्यम से आ रहा है कि 4 तारीख को भूमि पूजन करने का, तो इस प्रकार से अगर होता है तो वो गलत उस समय अपने आप में बोल रहे थे। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। अगर होना ही है और तो किसी दूसरे बंजर ज़मीन में हो, लेकिन ये खेती की ज़मीन में ना हो। और 24 तारीख को हम लोग धान रोपी का प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें एक बात और भी जोड़ना चाहेंगे कि इसमें कभी कभी आप लोग के माध्यम से ही पता चल जाता है कि ये पॉलिटिक्स वाली बात, गांव के लोग बहुत भोले लोग होते हैं, आप लोग भी जानते हैं, बहुत भोले लोग होते हैं और राजनीति को, पॉलिटिक्स को बिल्कुल नहीं समझते हैं। यहाँ पे कोई भी आता है या आ रहा है, उस दिन भी आएंगे। तो राजनीतिक दल हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो और कांग्रेस, जो भी पार्टी का लोग या पार्टी, आप अपने ऑफिस में छोड़ करके आइएगा, यहाँ एक व्यक्ति बन करके आइएगा। आप चाहते हैं कि समाज के हित में आप खड़े हो रहे हैं, आदिवासियों के हित में आप खड़े हो रहे हैं, गरीब गुरबों के हित में खड़े हो रहे हैं, यहाँ की नगरी के किसान मरने की स्थिति पे है, उसके सपोर्ट में आप खड़ा हो रहे हैं। तो राजनीतिक पार्टियों से एक पे गाँव की तरफ से आधिकारिक तौर से हम ये कह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से सारे लोगों को कि भाई आप राजनीतिक पार्टी से हैं, ठीक है, लेकिन आप उस दिन अपने एक राजनीतिक सोच को, राजनीतिक मंशा को आप अपने घर में छोड़ करके आइएगा और मंशा ये लेकर के आइएगा कि नगरी का ज़मीन लूटा जा रहा है, हम उसको बचाने के लिए जा रहे हैं, हल चलाने के लिए जा रहे हैं और यहाँ धान रोपी होना है, इसको ले करना है, इसको ये मंशा लेकर के आप आइएगा। सबसे राजनीतिक पार्टी वालों से मेरा आग्रह होगा, ये आधिकारिक तौर से हम कह रहे हैं गाँव की तरफ से कि उस दिन राजनीति में करते हैं, राजनीतिक पार्टी में हैं, लेकिन आप राजनीतिक सोच